अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम रिव्यू करेंगे पिगमन और क्रीम का। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कत वगैरह, बहरीन, कुवैत वगैरह, यहाँ इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डर्माटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। लोग फार्मेसी पे जाके पूछते हैं जी हमें हाइपर पिगमेंटेशन है, मुलाजमा है या इस तरह की कंडीशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या अनइवन टोन स्किन है, तो क्या करते हैं जो फार्मासिस्ट हैं वो यही हमेशा उसको देते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन मसला क्या आता है कि लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उल्टा नुकसान होता है। क्या होता है, वो अपनी स्किन बर्न कर लेते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, उल्टा नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके यूज़ क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खासतौर पर जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये 3 क्रीम का मिक्सचर होता है। पहले नंबर पर होती है इसमें हाइड्रोक्विनोन जो वाइटनिंग एजेंट होता है। दूसरे नंबर पे इसमें होती है ट्रेटिनोइन, 0.1% होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। आमतौर पे 0.025 होती है, 0.05% इस्तेमाल करते हैं लो स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 0.1% है, जो कि पीलिंग एजेंट होता है, जो एक्सफोलिएशन करता है स्किन की। इसके अलावा इसमें हाइड्रोकार्टिजोन है 0.1%। इसके यूज़ की बात करें तो आपको कोई भी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन है, स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं आपकी स्किन पे, ब्राउन स्पॉट्स हैं, पोस्ट एक्नी जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैकल्स हैं या किसी भी किस्म की इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपकी पिगमेंटेशन होगी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पिगमेंट और के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये काम कैसे करती है, इसमें 3 क्रीम मिक्स हुई होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हाइड्रोक्विनोन 4% होती है, ये वाइटनिंग एजेंट होता है, और ये जो आपके जो मेलानोसाइट्स हैं, मेलानिन पिगमेंट कन्वर्ट होते हैं, इसको ब्लॉक करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता है। दूसरे नंबर पे इसमें ट्रेटिनोइन होता है, रेटिनोल या रेटिनोइड जिसे कहते हैं, विटामिन ए क्रीम होती है, मिक्स हुई होती है, 0.1% स्ट्रांग होती है। तो वो क्या करता है, वो पीलिंग एजेंट होता है, वो एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, वो आपकी जो स्किन होती है ऊपर वो एपिडर्मिस उसको एक्सफोलिएट करता है और नीचे से नई स्किन निकालता है, जो सेल का टर्नओवर होता है उसको ज़्यादा करता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन होती है उसको भी ज़्यादा करता है, और रिंकल्स होती हैं या फाइन लाइन्स होती हैं उसको भी रिमूव करता है। नंबर पे इसमें हाइड्रोकार्टिजोन है, 0.1% है, वो क्या करता है, जो कार्टिजोन होते हैं या पिगमेंटेशन बनने का अमल होता है, इसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो आपके जो प्रोसेस होता है पिगमेंट बनने का, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। वैसे भी जो रेटिनोइन या फिर हाइड्रोक्विनोन से स्किन को इरिटेशन होती है या रेडनेस होती है, उसको रिमूव करती है। इसको सबसे अहम बात, इसको लगाने का तरीका सही क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें जो पीलिंग एजेंट है ट्रेटिनोइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आमतौर पे जो क्रीम मिक्स होती हैं उसमें 0.05% इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें 0.1% है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपने इसका पी साइज़ लेना है। पी साइज़ जो क्रीम का होता है मैं आपको बताता हूँ, ये पी साइज़ होता है, ये आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी होता है। आपने ये नहीं कि आपने पूरे फेस पे इसको लगा के तो सो जाना है, ऐसे नहीं होना। आपने पी साइज़ लेके, ठीक है, अपने पूरे फेस के लिए फेस को रात को 2 से 3 घंटे लगाना है बस, डेली बेस पे। रात को 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना, वरना ये आपकी स्किन बर्न कर देगा, ये आपकी स्किन को रेडनेस कर देगा, बर्न कर देगा। उसको लगाने से पहले कोई अच्छा फेस वॉश ले लें, उससे अपना जो फेस है उसको वॉश कर लें, फिर ये क्रीम लगाएं। आपका फुल ड्राई होना चाहिए, टिश्यू से ड्राई कर लें या टॉवल से ड्राई कर लें, और फुल ड्राई हो उसके बाद इसको लगा लें और 2 से 3 घंटे लगाएं सुबह में। उसके बाद धो लें सुबह में। कोई आप, क्योंकि ये ड्राइनेस करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेडनेस करता है, तो सुबह में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लें, और उसके बाद आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। कोशिश करें कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जिसमें आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र इकट्ठा मिल जाए, ठीक है, तो आपने वो लगाना है। क्योंकि यहाँ पे जो वेदर होता है, खासतौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, हीट होती है वो ज़्यादा होती है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं आपके फेस पे, तो आपकी स्किन को बर्न कर देंगी। जो सन रेज होती हैं वो पिगमेंटेशन दोबारा कर देंगी, दूसरा स्किन बर्न करेंगी, रेडनेस होगी, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जो लोग इसको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, स्किन डर्माटाइटिस हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन दोबारा आ जाती है, और बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हो जाती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपको ये साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। इसको कम आपने 2 से 3 घंटे के ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। प्रिकॉशन ये है कि आप इस क्रीम को आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो फीडिंग मदर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपको एक्जिमा है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कोई किसी भी किस्म की एलर्जी है इंग्रेडिएंट से, ट्रेटिनोइन से या फिर हाइड्रोक्विनोन से, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। वीडियो पाने का शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।